प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ग्रुप 2 और डीएससी इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालिबा। शहर के इलाके अशोक नगर में नौजवानों का रात देर गए तक धरना। रोजगार फराहम करना कांग्रेस हुकूमत का अवलीन मकसद। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान। कहा, बार बार इम्तिहानात को मुलतवी करना सही अमल नहीं। रोजगार फराहमी के वादे पर बरसर इख्तियारी कांग्रेस हुकूमत ने दिया है नौजवानों को धोखा। केटीआर ने लगाया इल्जाम। रोजगार फराहमी मामले पर व्हाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से किया मुतालिबा। रियासत को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा, बीआईएस सरकार अपनी मर्जी से हो रहे हैं कांग्रेस में शामिल। आरटीसी में तखर्रुआत, दीगर महकमों के बोर्ड से मदद तलब करने का फैसला। जुमला 11,000 जायदादें तखर्रुर तलब। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर जानलेवा हमला। वजीर आजम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सख्त मजम्मत। कहा, सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की नहीं है कोई जगह। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अहम इजलास का इनेकाद। मुतलका के नानो फ़िक़्ह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तशवीश। मुल्क के मौजूदा हालात पर जाहिर की गई फिक्रमंदी। और बेटे की शादी में अंबानी खानदान की बेमिसाल मेजबानी को हॉलीवुड ने दिल खोल कर सराहा। बॉलीवुड भी हुआ मदहोश। कहा, लोग बरसों याद रखेंगे। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बेरोजगारों के मसाइल हल करने और डीएससी इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए शहर के अशोक नगर में कल रात बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया और एहतजाजी सड़क पर बैठ गए। अपने मुतालबे की हिमायत में प्लेकार्ड्स के साथ मुजाहरा किया। इन एहतजाजियों ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों का मुतालबा है कि चूंकि अब डीएससी और ग्रुप 2 इम्तिहान की तवारीख करीब करीब है, इसीलिए डीएससी इम्तिहान को मुलतवी कर दिया जाए। इस अचानक एहतजाज की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत की तश्कील में बेरोजगार नौजवानों का अहम रोल रहा और अब कांग्रेस अपने वादे से मुकर रही है। रियासत के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नौजवानों के एहतजाज पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की फराहमी के लिए ही इख्तिदार पर आई है। उन्होंने कहा, रोजगार हर हाल में फराहम किया जाएगा और हुकूमत अपने वादे से हरगिज भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने नौजवानों के एहतजाज इम्तिहानात को मुलतवी करने के मुतालबे को भी गैर दुरुस्त करार दिया और कहा, ये अमल उनके मुस्तकबिल के लिए खुद खतरनाक साबित हो सकता है। नायब वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत जल्द जॉब कैलेंडर भी जारी करेगी। उन्होंने अपोजिशन के बातों में न आने तलबा को मशवरा दिया। साबिक रियासती वजीर व BRS कायद KTR ने रियासत में बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2 लाख नौजवानों को रोजगार की फराहमी पर व्हाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। KTR ने कहा कि आपने कितने इंतखाबी वादों को पूरा किया, उस पर जवाब दे। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी के बयानात को भी KTR ने निशाने तनकीद बनाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंगरडी के इलाके कुतबुल्लापुर मेट में एक तरक्याती प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों की फहरिस्त गिनवाई और कहा कि हम ज़रूर रियासत को बदल कर रख देंगे। उन्होंने इस मौके पर मेट्रो रेल के कामों के बारे में भी तफसीलात बयान की। BRS अरकान असम्बली की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत के बारे में उन्होंने कहा कि वो लोग अपनी ज़ाती दिलचस्पी से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस का कोई दखल अमल नहीं है। उन्होंने रियासत को तरक्की याफ्ता रियासत में बदल देने का वादा किया। उन्होंने रामूजी फिल्म सिटी की तर्ज पर एक और फिल्म सिटी तैयार करने का भी ऐलान किया। వచ్చే రీజనల్ రింగ్ రోడ్డును మనం తొందరలోనే అభివృద్ధి చేసుకోవాలి। ఇయాల ఇదే కాకుండా ఈ ప్రాంతానికి మెట్రో రైలు కూడా రావాలి। అందుకే నూతనంగా మెట్రో రైలు ప్రతిపాదనలు ఉప్పల్ నుంచి LB నగర్
ఎల్బీ నగర్ నుంచి హయత్ నగర్ వరకు ఇవాళ మెట్రో రైలు వేయడానికి మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న తొందరలోనే మన హయత్ నగర్కు మెట్రో రాబోతున్నది. ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఓవైసీ హాస్పిటల్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట నుంచి P3 రోడ్, అక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు ఇవాళ మనం మెట్రోని ఏర్పాటు చేసుకోబోతున్నాం. రేపు ఎవరైనా హయత్ నగర్లో మెట్రో ఎక్కిండ్రంటే అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు అంతరాయం లేకుండా ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఓవైసీ హాస్పిటల్, అక్కడి నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట, అక్కడి నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కు పోయేటట్టు ఇవాళ మనం మెట్రో రైలు వేసుకుంటున్నాం. దీనికి సంబంధించి అన్ని ప్రణాళికలు సిద్ధమైనవి. 6 నెలలు మన ప్రభుత్వం వచ్చి అవి పూర్తి చేసుకుంటే 3 నెలలు పార్లమెంట్ ఎన్నికల కోడ్లోనే మన కాలం గడిచిపోయింది. మొన్ననే ఎన్నికలు ముగిసినాయి. ఇప్పుడే పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టినాం. ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మహేశ్వరం ప్రాంతంలో ఏదైతే 25,000 ఎకరాల భూసేకరణ జరిగిందో మొత్తం ఐటీ ఫార్మా కంపెనీలు పెడితే మన ప్రాంతం అంతా కలుషితం అవుతుందన్న ఆలోచనతోని అక్కడ వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకెళ్లాలని, అక్కడ యూనివర్సిటీలు పెట్టాలని, అక్కడ ఐటీ కంపెనీలను పెట్టాలని, అక్కడ పెట్టే ఫార్మా కంపెనీలలో కూడా పొల్యూషన్ లేకుండా ఓన్లీ టాబ్లెట్స్ తయారు చేసే కొంత భాగమే ఇవ్వాలని, ఎలక్ట్రిక్ కార్లను ఉత్పత్తి చేసే పరిశ్రమలను తీసుకురావాలని, బ్యాటరీలను తయారు చేసే పరిశ్రమలను తీసుకురావాలని, అక్కడనే స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ పెట్టాలని, అక్కడనే మెడికల్ హెల్త్ హబ్ క్రియేట్ చేసి మెడికల్ టూరిజంలో ప్రపంచంలో నుంచి ఎవరికి ఏ వైద్యం కావాలన్నా మన హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక మెడికల్ టూరిజంని అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ప్రణాళికలన్నీ మా మిత్రుడు ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. తొందరలోనే హైదరాబాద్ నగరం ముఖ్యంగా సైబరాబాద్ అని ఏదైతే క్రియేట్ చేసిండ్రో అట్లాంటిది న్యూయార్క్ నగరంతో పోటీ పడే విధంగా మహేశ్వరంలో ఒక కొత్త నగరాన్ని నిర్మించాలని ఇవాళ మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఒక అద్భుతమైన నగరాన్ని నిర్మించే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. ఈ పక్కనే రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఉన్నది, మీకు అందరికీ తెలుసు. రామోజీ ఫిలిం సిటీ దేశంలో ఉండే సినిమా షూటింగ్లకు ఈరోజు ఉపయోగపడుతుంది. కానీ మా ప్రభుత్వం मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इस ख्याल का इजहार किया कि कांग्रेस और BRS एक ही थान से कटा हुआ कपड़ा है। किशन रेड्डी ने कहा सिर्फ बीजेपी ही तेलंगाना के शोधा की तवक्कुआत को पूरा कर सकती है। किशन रेड्डी दरअसल शमशाबाद में तेलंगाना स्टेट बीजेपी की मजलिस आमिला के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत और माजी की BRS हुकूमत को अपनी शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दीगर सरकारी महकमेजात के रिक्रूटमेंट बोर्ड से मदद तलब की ताकि कॉरपोरेशन में जुमला 3035 जायदादों पर तखरात अमल में लाए जा सके। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से RTC को मखलूआ जायदादों पर तखरात के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद कॉरपोरेशन ने दीगर महकमेजात से मदद तलब करने का फैसला किया है। कहा गया है कि RTC में जुमला 11,000 जायदादें तखर तलब हैं और मौजूदा अमले पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी के पेश नज़र हुकूमत ने तखर्रात की मंजूरी दे दी है। अब तखर्रात के अमल को तेज़ करने के लिए दूसरे सरकारी महकमेजात के रिक्रूटमेंट बोर्ड की खिदमत हासिल की तजवीज़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने खुद पेश की है। अब नज़र चंद अहम कौमी खबरों पर। अमेरिका के पेंसिल्वानिया के बटलर में साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर हुए हमले में मुहाफिजीन ने नामालूम बंदूक बरदार हमलावर को हलाक कर दिया। सीक्रेट सर्विस ने कहा एक बंदूक बरदार और दीगर एक शख्स की मौत हो गई है और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। इस हमले के बाद सिक्योरिटी के वसीत इंतजाम किए गए हैं और साबिक सदर को कत्ल करने की कोशिश की तहकीकात की जा रही है। इस हमले में साबिक अमेरिकी सदर के महफूज रहने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इत्मीनान, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी बेहद फिक्रमंदी का इजहार किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने भी ट्रंप पर जानलेवा हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा किसी भी जमहूरी और अमली मुआशरे में इस तरह के वाक़यात के लिए कोई जगह नहीं है। और दिल्ली में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर बोर्ड ने सदारत अंजाम दी और बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्ददी ने कार्रवाई चलाई। बोर्ड के नायब सदूर मौलाना सैयद अरशद मदनी, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी,
प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद नकवी और बोर्ड के सेक्रेटरीज के अलावा सदर जमीयत हिंद मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस मौलाना असगर अली, इमाम मेहदी सल्फी ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बोर्ड की मजलिस आमिला का एहसास था कि मुस्लिम मुतल्लक़ा के नुफ़क़े से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कानून शरीयत से रास्त मुतसादम है। मजलिस आमिला का यह भी एहसास था कि हिंदुस्तान जैसे कसीरुल मजहबी कसीरुल सकाफती मुल्क के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल ना मौजू और मुनासिब नहीं है और ये मुसलमानों के लिए ना काबिल कबूल है। इसके अलावा मुल्क के दीगर हसास मामलात पर भी बोर्ड ने अहम फैसले लिए। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी ने आज रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया है, जबकि के सुरेश को चीफ व्हिप और 2 व्हिप मुकर्रर किए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर ऐवान में कांग्रेस के डिप्टी लीडर, चीफ व्हिप और दीगर व्हिप की तकर्री के अहकाम के बारे में मुतल्ला किया और कहा पार्टी ने गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया है, जबकि मिस्टर सुरेश को चीफ व्हिप बनाया गया है और कार्य पार्लियामेंट मानिकम टैगोर और डॉक्टर मोहम्मद जावेद को व्हिप बनाया गया है। वेणुगोपाल ने तीनों पार्टी अरकान पार्लियामेंट को लोकसभा में नई जिम्मेदारी के लिए मुबारकबादी पेश की और कहा कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की रहनुमाई में कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद लोकसभा में अवाम के मसाइल को भरपूर तरीके से उठाएंगे। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 7 रियासतों में 13 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया। ज़िमनी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने 10 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल की और बीजेपी ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ने 1 सीट जीत ली। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शरीरीत ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा ये मोदी और बीजेपी के लिए नविश्ते दीवार है। ये देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उल जलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। यह देश कह रहा है कि नीट पर चर्चा चाहिए। यह देश कह रहा है कि मणिपुर के घाव पर मरहम चाहिए। यह देश कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई से निजात चाहिए। एक संदेश प्रभु ने भी दिया है। पहले अयोध्या हारी बीजेपी और अब बद्रीनाथ धाम हार गई। यही नहीं, बीजेपी, अयोध्या, ये सब राम जी से संबंधित जगह हैं। अयोध्या, सीतापुर, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, कोप्पल, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब हारते हुए अब बद्रीनाथ भी हार गई। उत्तराखंड में हम 2 सीट जीते, मंगलौर और बद्रीनाथ धाम की। कहने वाले बीजेपी के कह रहे हैं मंगलौर में मुस्लिम ज्यादा है, बद्रीनाथ में तो 98% हिंदू है। क्या कहिएगा वहां क्यों हार गए? और मंगलौर में जो प्रशासन के साथ मिलकर गंद करी थी चुनाव के दौरान, जो रक्त रंजन किया था, जो मुस्लिम मतदाताओं को जबरन वोट ना देने दिया था, उसका परिणाम सामने है। बीजेपी सिरे से हार गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की हिमाचलियत को ललकार दिया था, जनादेश का असम्मान किया था, सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास किया था। जिन 3 सीटों पर निर्दलियों का इस्तीफा दिलाकर चुनाव कराया गया, उनमें से 2 कांग्रेस ने जीत ली। तो हिमाचल ने भी खड़े होकर कहा कि हमारे जनादेश, हमारे मताधिकार के साथ असम्मान मत कीजिए, हमारी हिमाचलियत को मत ललकारिए। यह देश जाग चुका है। इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश के युवा, महिला, किसान, मजदूर सब जाग चुके हैं और वो एक स्वर में कह रहे हैं कि देश में राजनीति हमारे मुद्दों पर, हमारी चीजों पर होनी चाहिए। और वो एक स्वर में नरेंद्र मोदी की नापाक राजनीति को एशिया के अमीर तरीन सनतकार मुकेश अंबानी के फर्जंद अनंत अंबानी की
आलिशान शादी की तकरीब के मौके पर बॉलीवुड के स्टार्स की चकाचौंध कर देने वाली तस्वीरें मुसलसल मीडिया के लिए जारी की जा रही हैं। शादी में शरीक बॉलीवुड स्टार्स की झलकियां आज भी मीडिया के लिए जारी की गई। इन तस्वीर में बॉलीवुड स्टार्स के अलावा हॉलीवुड के सितारे भी चकाचौंध कर देने वाली लिबास में सबको हैरत ज़दा करते नजर आए। शादी में शिरकत करने वाले लोगों का मानना है कि मुकेश अंबानी के फर्जंद की ये शादी लोगों को शायद बरसों याद रह जाए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शिरकत के लिए हॉलीवुड अदाकार और रेज़लर जॉन सेना भी हिंदुस्तान पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने तस्दीक़शुदा सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने शाहरुख के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए उनकी तारीफ की। इसके साथ ही जॉन सेना ने अंबानी खानदान की मेहमान नवाजी को सराहा और कहा, इस तजुर्बे को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इस शादी में मैंने शाहरुख खान से मुलाकात की और उन्हें ज़ाती तौर पर यह बताने में कामयाब रहा कि उनका मेरी जिंदगी पर कितना मुस्बत असर पड़ा है। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। ग्रुप 2 और DSC इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालिबा। शहर के इलाके अशोक नगर में नौजवानों का रात देर गए तक धरना। रोजगार फराहम करना कांग्रेस हुकूमत का अवलीन मकसद। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान। कहा, बार बार इम्तिहानात को मुलतवी करना सही अमल नहीं। रोजगार फराहमी के वादे पर बरसर इख्तियारी कांग्रेस हुकूमत ने दिया है नौजवानों को धोखा। KTR ने लगाया इल्जाम। रोजगार फराहमी मामले पर व्हाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से किया मुतालबा। रियासत को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा, BIS सरकार अपनी मर्जी से हो रहे हैं कांग्रेस में शामिल। RTC में तखर्रुआत। दीगर महकमों के बोर्ड से मदद तलब करने का फैसला। जुमला 11,000 जायदाद तखर्रुर तलब। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर जानलेवा हमला। वजीर आज़म मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सख्त मजम्मत। कहा, सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की नहीं है कोई जगह। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अहम इजलास का इनेकाद। मुतलका के नानुफ़क़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तशवीश। मुल्क के मौजूदा हालात पर जाहिर की गई फिक्रमंदी। और बेटे की शादी में अंबानी खानदान की बेमिसाल मेजबानी को हॉलीवुड ने दिल खोल कर सराहा। बॉलीवुड भी हुआ मदहोश। कहा, लोग बरसों याद रखेंगे। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी से 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।